हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। तो हमने दो क्वेश्चंस पहले की वीडियो में कर लिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि का मान ज्ञात करें जब x माइनस 1 निम्न का गुणनखंड हो। यानी हम जितने भी पार्ट्स करेंगे उन सबका x माइनस 1 है ना, जो वो गुणनखंड है, तो उसको चेक करेंगे और हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे होगा। x माइनस 1 इसका गुणनफल है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 1, क्योंकि माइनस का 1 था, इक्वल के उधर गया तो प्लस का 1 हो गया। अब x की वैल्यू पता है हमें, तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसको हम रख देंगे इक्वल 0 के इक्वल। x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, यानी 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 1 और 1 2 हो गया, यानी 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। 2 को उधर भेज दिया तो k इज इक्वल्स टू -2। तो k की वैल्यू जो आ गई हमारी -2 आ गई। सेम इसी तरह हम दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट में भी हमें यही रखना है, क्योंकि इन सब पार्ट्सों में x माइनस 1 ही है गुणनफल इनका। लिख लेते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई, सेम इसी की तरह। अब हम px को रखते हैं 0 के इक्वल। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इक्वल्स टू 0 रखा। 2 1 का स्क्वायर प्लस k 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 प्लस k का 1 से मल्टीप्लाई करा तो k आ गया, और प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब k को यहीं छोड़ दो, इक्वल्स के उधर भेज दो सबको। √2 और +2 ये दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये दोनों ही माइनस के हो गए। अब हम एक काम कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। माइनस कॉमन लिया तो ये भी √2 भी प्लस का हो गया, और ये जो 2 है ये भी प्लस का हो गया। तो ये हमारा बुक से मैच एकदम आंसर है। करते हैं इनके आगे के पार्ट्स। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी एकदम सेम ही करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करे थे। जो हमें गुणनफल दे रखा है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 1x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस की 1। अब ये जो px हमारे पास, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, इसको रखा हमने 0 के इक्वल। यहाँ पे लिख लेते हैं ये px है। अब kx, x की जगह हम 1 रखेंगे स्क्वायर माइनस √2, x की जगह 1 रखेंगे प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का k से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया, माइनस √2 का 1 से मल्टीप्लाई करा √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब k को यहीं छोड़ के इन दोनों को इक्वल्स के उधर भेज देते हैं। तो k इक्वल्स टू, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं चौथा यानी आखिरी पार्ट। इसको भी हमें सेम इसी चीज से करना है। तो पहले x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस की 1। px को रख देते हैं 0 के इक्वल, प्लस के इक्वल्स टू 0। x की जगह डाल देते हैं हम 1, इक्वल्स टू 0। के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो k आ गया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब k एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये दोनों जुड़ के 2k हो गए। 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 को उधर भेजा तो ये 3 माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, यानी k की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें काफी ज्यादा प्रोसेस को समझने की जरूरत है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसका लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 12 का 1 से किया तो क्या आ गया 12, और एक्स स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर को तो लिखेंगे। ठीक है, अब इसके हमें दो पेयर बनाने हैं ऐसे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो करके देखते हैं। अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 का। वो आता है 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। 2 2 जो किया 4,
और 3, तो हमारे पास 4 और 3 ऐसे पेयर आ गए जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 7। अब कैसे प्लस माइनस, अगर मैं इन दोनों को माइनस का कर दूं तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ना जोड़ के 7 माइनस का। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हम साइन कौन सा लगाएं। ये क्वेश्चन जैसे हम धीरे धीरे करेंगे वैसे समझ आ जाएगा कि क्या साइन लगाने हैं। तो अब लिख लेते हैं इसको, 12x² सेम टू सेम उतारा, इस 7x की जगह मैंने लिख लिया माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, अब 12 और 4 में ऐसा क्या है जो कॉमन है, जो मतलब दोनों के टेबल में आता हो, तो 4 है क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आता ही और 12 भी आता है 3 पे। तो सबसे पहले 4x मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ लिखा 3x, क्यों, क्योंकि 4 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा और x का x से करूंगा तो x² हो जाएगा माइनस 4x का किससे मल्टीप्लाई करूं जो 4x हो जाए तो 1 से, लिख लिया। अब इस चीज को एज इट इज यहाँ पे एक बार और लिख लो, 3x माइनस 1 को लिख लिया। अब यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखें जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाए, तो -1 से, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब इस चीज को और इस चीज को एक बार लिख लो, 4x माइनस 1 को लिख लिया हमने, और ये जो हमने 2 बार लिखे इनको एक बार लिख लो, तो ये दोनों हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो एकदम सेम क्वेश्चन है वैसे करेंगे हम, 2x का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 6x²। अब इसके हमें दो पेयर्स बनाने हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6 का, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखो 2 और 3 तो ऐसे पेयर है नहीं जिन्हें हम प्लस माइनस कर दे तो 7 आ जाए, लेकिन 2 3 जा 6 और 1 ये हैं ऐसे पेयर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और प्लस करने पे 7। तो लिखेंगे कैसे, 2x² सेम टू सेम लिखा, 7x की जगह लिख दिया मैंने 6x प्लस x। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर किसी भी अचर के पीछे चर नहीं लिखा जाता। प्लस 3, 2x और 6 इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो 2x को ले लिया मैंने कॉमन, x से लिया मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूंगा जिसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाए, 3 2 3 जा 6। अब इसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा जाए जिसको x से मल्टीप्लाई करे तो x है, तो हो जाए प्लस का 1। इसको और इसको एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस 1, और जो 2 बार लिखे हैं उसको हम एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट मैंने उतार दिए हैं, चलो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जैसा बताया था पहले हम करेंगे फर्स्ट से लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36x²। तो इसके हम दो पेयर्स बनाएंगे, इसके लिए कर लेते हैं एलसीएम। 2 से करा तो 18 आ गया, 2 से करा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखते हैं भाई 5 लाना है हमको, तो 2 2 जा तो 4 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, और 9 में से अगर हम 4 घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं 9x और इसे ले लेते हैं माइनस का 4x, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब 6 और 9 में हमें दिख रहा है 3 कॉमन है, तो 3x को कॉमन ले लिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो जो 6 हो जाए 2 से, 2x ले लिया, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करो जो 9 हो जाए 3 से। इसको हम लिख देते हैं एक बार सेम टू सेम, या थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, चलो लिख लिया। अब मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 हो जाए, तो 2 से, लेकिन यहाँ माइनस का है तो हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको और इसको एक बार लिख लेते हैं 3x माइनस 2, और जो हमने 2 बार लिख रखे हैं उनको एक बार। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट का करा लास्ट से मल्टीप्लाई, ये हो गया 12x², इसके बनाए 2 पार्ट्स, इसका ले लिया हमने एलसीएम, 2 6 2 3 3 1, 2 2 जा 4 और 3 का 3। हमें माइनस का 1 लाना है, तो अगर हम 4 को माइनस का बना दे तो 4 में से 3 गया, 1 बचा लेकिन माइनस का, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3x² लिखा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। चलो करते हैं। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, पर x तो कॉमन आ रहा है, तो हम माइनस x का किससे मल्टीप्लाई करें जो 4x हो जाए 4 से। इस चीज को एज इट इज सेम उतार दिया। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो जो इस पूरे को ये हो जाए 1 से ही, तो प्लस के 1 से
करा 3x और 1 से करा तो माइनस का 4। x प्लस 1 को मैंने एक बार लिख लिया, इसको और इसको, और जो 2 बार लिख रखे हैं उसको मैंने एक बार लिख लिया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। तो फिर आज के लिए इतने काफी है। अब आगे के क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन बचा वो अगली वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वो ज्यादा काफी बड़ा है। तो ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।